सीज फायर टूट चुका है। अब क्या यहां से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है? जी हां, आपको बता दें कि 7 तारीख को ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया था। उसने पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ सीज फायर को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें दोनों देशों की सहमति बनी थी कि हम 2 हफ्तों के लिए सीज फायर कर रहे हैं और फिर बात करते हैं और जो भी शर्तें होंगी उसके बाद आगे की सीज फायर तय करेंगे। लेकिन सोचिए, हमने पहले ही आपको चेताया था कि इसमें इजराइल जो है सबसे अहम किरदार निभाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीज फायर होते ही नेतन्याहू सीधा जेल में जाने वाला है, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि ये सीज फायर हो। उसको तोड़ने के लिए कल रात उसने लेबनान पर एक बड़ा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 10 मिनट में तकरीबन 100 स्ट्राइक किए। उसकी बिल्डिंगों को, सिविलियनों को निशाना बनाया गया है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब मौजूद थे। खबर आ रही है कि 300 से ज्यादा लोग जो है मर चुके हैं। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। आप अंदाजा करिए कि किस तरीके का क्रिमिनल आदमी है ये। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है और जवाबी कार्रवाई में पूरे मिडिल ईस्ट में उसने तमाम मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया। उसने चेता दिया है कि अगर हमारे साथी लेबनान पर हमला होगा तो हम भी ये सीज फायर नहीं मानेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अब बॉल जो है अमेरिका के पाले में है। वो अगर इजराइल के जरिए युद्ध लड़ना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार है, और अगर वो युद्ध विराम चाहता है, सीज फायर चाहता है, तो ये उसके लिए बेहतर होगा। तो सोचिए, ईरान जैसा देश शायद ही किसी ने देखा हो, वो अपने सहयोगियों के साथ भी बराबर खड़ा हुआ है। जबकि अमेरिका कह रहा है कि ये जो सीज फायर हुई थी उसमें लेबनान शामिल नहीं था। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि हमारी शर्त है ये कि सारे फ्रंट पर जो है सीज फायर होगा, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन अमेरिका इस बात को अब नकार रहा है। लेकिन सोचिए ये कितने बड़े झूठे हैं। इन्होंने झूठा सीज फायर करके अपने वहां से कुछ तेल के टैंकर निकाल लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। लेकिन ईरान जानता है वो हर तरीके की, देखिए हमने पहले ही कहा है कि तू डाल डाल में पात पात, जहां पर अमेरिका सोचना खत्म कर देता है वहां से ईरान सोचना शुरू करता है। उसको पता था ये एक चाल है, ये सीज फायर नहीं है, ये एक चाल है, इसीलिए वो पहले से ही तैयार था। और उसके IRGC के कमांडर ने कहा था, माजिद मौसावी ने, कि हमारी जो उंगलियां हैं, हाथ जो हैं, वो मिसाइलों के ट्रिगर पर है। जैसे ही तुमने कुछ गलत किया वैसे ही हम बराबर करारा जवाब देंगे। और वही हुआ। जैसे ही लेबनान पर हमला हुआ उसके तुरंत बाद ईरान ने UAE की फुजेरा जो ऑयल रिफाइनरी है उसको आग के मलबे में तब्दील कर दिया। कतर में, कुवैत में उसके जो एयरबेस थे अमेरिका के, उन पर बराबर निशाना लगाया। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले तेज कर दिए हैं। तो सोचिए ये युद्ध अब किस मोड़ पर जा रहा है। ईरान को पूरा कंफर्म है कि ये जो है, देखिए इजराइल और अमेरिका ये बार बार झूठ बोलते आए हैं, ये धोखा देते हैं, षड्यंत्र करते हैं, साजिशें रचते हैं, जिसका नतीजा ईरान जानता है। वो पहले ही कह चुका है कि हम इन पर एक बार पहले भरोसा कर चुके हैं। हमारी बातचीत टेबल पर थी जेनेवा में, लेकिन नेतन्याहू ने, इजराइल ने इस युद्ध को शुरू करवाया, ट्रंप को लेकर आया और युद्ध शुरू कर दिया। वो जानता है कि ये सीज फायर होगा तो ये धोखा देंगे, इसीलिए वो पहले से ही तैयार था। और उसने अब पूरी तरीके से इजराइल में और तमाम अमेरिकी जो बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में उनको निशाना बनाया है। लेकिन सोचिए किस दर्जे के गिरे हुए आदमी हैं ये। गाजा में, फिलिस्तीन में इनका बच्चे और महिलाओं को मारकर मन नहीं भरा था कि अब ये लेबनान में महिलाओं और बच्चों को मारने पर उतारू है। वहीं इजराइल में तबाही मचा दी है ईरान ने, और ईरान कह रहा है कि लेबनान हमारा साथी है। अगर हम उसको इस सीज फायर से छोड़ देते हैं, उसको शामिल नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारा जो है धोखा होगा उन साथियों के साथ। तो सोचिए, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान हो, या फिर लेबनान हो, या फिर वो फिलिस्तीन हो, हमास हो, ईरान ने कभी भी इनको अकेला नहीं छोड़ा है। तो ईरान जानता है कि उसको क्या करना है। और अब ये युद्ध जो है, मुझे नहीं लगता, और तमाम रिपोर्ट आ रही है कि ये युद्ध अभी रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को धोखा दिया है, ईरान कह चुका है कि हमारी उंगलियां
हमारी मिसाइलों पर रखी हुई हैं, ट्रिगर पर रखी हुई हैं, तुम्हारा एक धोखा और इजराइल को तबाही की बर्बादी पर ले जाएगा। इससे पहले रशिया और चाइना भी कह चुका है, नॉर्थ कोरिया भी कह चुका है कि अगर ईरान पर कोई ऐसा हमला होता है या उसके साथ धोखा होता है तो रशिया चाइना पूरी तरीके से ईरान के साथ है। सोचिए, बहरीन जो है यूएन में एक प्रस्ताव लाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, तो रशिया और चाइना ने उसको वीटो कर दिया। इस युद्ध में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तो दरअसल अमेरिका का प्रॉक्सी है, रिप्रेजेंटेटिव है इस सीज फायर में। असली खिलाड़ी चाइना है। चाइना ने गारंटी ली है कि ईरान पर हमला नहीं होगा। साथ ही चाइना ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा होता है, ईरान पर हमला होता है, तो चाइना पूरी जिम्मेदारी के साथ ईरान का साथ देगा। तो क्या अब यह युद्ध जो है और बड़े विश्व युद्ध में फैलेगा? विश्व युद्ध 3 होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है। और सोचिए, एक अमेरिकी पत्रकार है पियर्स मॉर्गन, वो ईरान के एक प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी से कहते हैं कि आप जो मुआवजे की बात कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हुए हमलों का मुआवजा दे, तो इस हिसाब से फिर ईरान ने जो इजराइल में तबाही मचाई है, क्या ईरान भी मुआवजा देने के लिए तैयार है? इस पर प्रोफेसर मरांडी ने जो जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप इस हिसाब से बात करेंगे तो फिर आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा। तो क्या इजराइल और इजराइल के साथी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम नाटो देश फिलिस्तीन में हर्जाना देने को तैयार हैं? तो फिर क्या था, उनकी बोलती बंद हो गई। तो सोचिए, और अब ईरान की सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, वो सीधा सीधा मांग कर रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेबनान में इन्होंने जिस तरीके से हरकत की है, लेबनान में स्ट्राइक करके बता दिया है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। इस दुनिया में ईरान कभी भी उसने अपने पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए, उनको कब्जाने के लिए कोई हमला नहीं किया है, लेकिन इजराइल चाहता है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाए। भले ये टेम्परेरी सीज फायर हो जाए, लेकिन जब तक इजराइल मिडिल ईस्ट में रहेगा, इस तरीके के युद्ध होते रहेंगे। वहां पर युद्ध तभी खत्म हो सकता है या तो इजराइल खत्म हो या फिर ग्रेटर इजराइल बने। तो इसके अलावा वहां पर शांति का कोई चांस ही नहीं है कि वहां पर शांति हो। जब तक इजराइल है तब तक मिडिल ईस्ट में इस तरीके का नरसंहार होता रहेगा। और सोचिए, ये मासूम बच्चों को मारने वाला व्यक्ति किस तरीके से हठ धर्मी से अभी भी जो है अपनी सत्ता में बना हुआ है, और पूरी दुनिया खामोश है। कोई इससे सवाल नहीं कर रहा है, कोई इस पर उंगली नहीं उठा रहा है। इस व्यक्ति के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट जारी हुआ है, लेकिन यह छिपा फिरता है। और इसको शरण कौन देता है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। सोचिए, जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी का और मानव अधिकारों का राग अलापते हैं, जब बात आती है इजराइल के करतूतों की, उसके क्राइम की, तब ये लोग खामोश हो जाते हैं। वहीं अगर कोई मुस्लिम शासक या मुस्लिम देश इस तरीके की, मतलब वो करता भी नहीं है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाकर उनको आतंकवादी, टेररिस्ट और दुनिया के लिए सबसे खतरनाक बताकर उन पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें अब यह तय हो चुका है कि ईरान अब कभी भी इससे बात नहीं करेगा। उसने साफ कहा है कि अगर अमेरिका को बात करनी है तो वो लेबनान को इस सीज फायर में शामिल करेगा। ईरान का एजेंडा क्लियर है, शर्त, अगर सीज फायर होगा तो हमारी शर्तों पर होगा। इधर से मतलब दो तरफा बात नहीं होगी, वो अपने साथियों को अकेला छोड़ने वाला नहीं है। और उसने साफ कहा है, देखिए, जैसे ही खबर पता चली तुरंत ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद कर दिया। इसीलिए रशिया के रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री देव ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम है और वो वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिलहाल जो है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया है, यानी कि इजराइल ने, नेतन्याहू ने फिर से एक बार, जब दुनिया शांति की तरफ जा रही थी, लोग दुनिया में महंगाई और उसकी इकोनॉमी और शेयर मार्केट जब एक तरफ फिर से स्थिर होने जा रही थी, इस व्यक्ति ने दोबारा से दुनिया को खतरे में डाल दिया है। और अब यह युद्ध यहीं नहीं रुकने वाला है। कोरिया साफ कह चुका है, वो 400 से ज्यादा मिसाइल भेज चुका है। चीन भी ईरान के साथ खड़ा है क्योंकि उसने गारंटी ली थी। रशिया पहले ही कह चुका है कि वो अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो वो उसके साथ खड़ा रहेगा। तो सोचिए, इजराइल और अमेरिका कितने बड़े जो है धोखेबाज हैं कि उन्होंने ईरान के साथ सीज फायर करके अपने कुछ तेल निकाल लिए। हालांकि खबर आ रही है कि जो
टैंकर पास हुए हैं उस पिछले कुछ घंटों में, वो तेल के नहीं थे, कार्गो के थे। तो सोचिए फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है दुनिया के लिए, लेकिन ईरान साफ कह चुका है जो हमारे सहयोगी है और जो न्यूट्रल हैं उनके लिए खुला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर चारों तरफ से अब फटकार पड़ने लगी है। स्पेन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने तो जबरदस्त फटकार लगाई है और सोचिए उन्होंने कहा है कि इजराइल को इस दुनिया पर रहने का अधिकार नहीं है। वहीं फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रो ने भी कहा है कि लेबनान में जो इन्होंने जेनोसाइड किया है वो नाकाबिले कबूल है और फ्रांस जो है कभी भी इजराइल के साथ नहीं आ सकता। यहां तक कि उसने ये कह दिया है कि वो इजराइल के साथ अपने सारे ताल्लुकात तोड़ने पर विचार कर रहा है। तो इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस सीज फायर को रुकवा के। अब उसके लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, वो है जहन्नुम। ईरान ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि हम आने वाले दिनों में इजराइल को जहन्नुम में भेज देंगे और अमेरिका अगर वो चाहता है कि इजराइल के जरिए युद्ध को जारी रखना तब भी हम तैयार हैं, लेकिन वो ये ना सोचे कि हम उसको छोड़ देंगे। मिडिल ईस्ट में जितने भी उसके ठिकाने हैं, एयर बेसेस हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। यानी कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है जब तक लेबनान पर सीज फायर नहीं होगा ईरान के साथ भी कोई सीज फायर नहीं होगा। तो ईरान की खुली चुनौती है और ईरान ने कल रात अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। बहरीन में 5th फ्लीट के जो मुख्यालय है उसको निशाना बनाया, कुवैत में एयरबेस को निशाना बनाया है। तो पूरी तरीके से ईरान फिर से एक्टिव हो चुका है और उनके जो एरोस्पेस के चीफ हैं माजिद मौसावी, उन्होंने साफ कहा है कि हमारी उंगलियां जो है मिसाइलों की ट्रिगर पर है, एक गलती और अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।